नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं एकादशोपनिषद प्रसाद, एक ऐसी श्रवण यात्रा जहां उपनिषदों के गूढ़ मंत्र जीवन के रहस्यों को उजागर करते हैं। यह है चेतना संवाद पॉडकास्ट नेटवर्क की प्रस्तुति और आज हम ईशावास्योपनिषद के 16वें श्लोक पर आधारित प्रसंग लेकर आए हैं। परम पुरुष का दर्शन। इस श्लोक में साधक सूर्य देवता से प्रार्थना करता है कि वे अपने प्रचंड तेज को हटाए ताकि वह उनके उस कल्याणकारी स्वरूप का दर्शन कर सके जो आत्मा और परमात्मा दोनों का एकत्व प्रकट करता है। यह वही क्षण है जब साधक अनुभव करता है, सोहमस्मि वही परम पुरुष मैं हूं। यह आत्मा और ब्रह्मा की अद्वैत एकता का बोध है, जहां ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक हो जाते हैं। आज हम इस श्लोक के माध्यम से समझेंगे कैसे आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग बनता है और कैसे यह विचार मुंडक, कठोपनिषद तथा भगवद गीता से जुड़ा हुआ है। तो आइए आरंभ करते हैं। एकादशोपनिषद प्रसाद का आज का संवाद, परम पुरुष का दर्शन। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो ईशावास्योपनिषद से जुड़ा है। जी। हम इसके 16वें श्लोक और उसमें छिपे जो गूढ़ अर्थ हैं उनकी थोड़ी पड़ताल करेंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो ईशावास्योपनिषद आत्मा और ब्रह्म की एकता पर केंद्रित है और हम खास तौर पर इसी 16वें श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? बिल्कुल। आज की हमारी ये चर्चा, इसका मिशन है एक साधक की प्रार्थना के मर्म को खोलना और उसके जरिए उस परम सत्य को महसूस करना जिसे आत्मा और परमात्मा की एकता मतलब अद्वैत कहते हैं। हाँ, अद्वैत। इसे कुछ यूं समझिए जैसे कोई तपते सूरज की चकाचौंध के पार उसके असल शांत स्वरूप को देखना चाहता हो। बिल्कुल। ईशावास्योपनिषद का स्थान तो प्रमुख उपनिषदों में है ही, और इसकी मुख्य शिक्षा यही है कि व्यक्तिगत आत्मा, जिसे आत्मन कहा गया है, और परम सत्य, जिसे ब्रह्म कहते हैं, वो मूल रूप से एक है। अच्छा। ये कोई दो अलग अलग सत्ताएं नहीं हैं। तो आज का हमारा ध्यान इसी उपनिषद के 16वें श्लोक पर रहेगा, जो इस एकता की अनुभूति के लिए एक बहुत गहरी प्रार्थना है। तो फिर सीधे उस श्लोक पर ही आते हैं ना, है ना, जिसने मतलब सदियों से साधकों और विचारकों को इतना प्रेरित किया है। श्लोक कुछ इस तरह है। पूषण ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि योसावसो पुरुषः सोहमस्मि। इसे सुनते ही लगता है कि ये किसी आम इंसान की मांग नहीं है। ये तो एक साधक की गहरी आंतरिक पुकार है, एक तड़प सी महसूस होती है। निश्चित रूप से ये श्लोक एक यात्रा का वर्णन है, आप कह सकती हैं चेतना की एक यात्रा, और इसकी शुरुआत ही बड़े अर्थपूर्ण संबोधनों से होती है। हाँ, साधक सीधे सीधे सूर्य को संबोधित कर रहा है। हाँ। पर कई नामों से, पूषण, एकर्षे, यम, सूर्य, प्राजापत्य, हर नाम सूर्य के एक विशेष पहलू को उजागर करता है। हाँ, ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ सूर्य ना कहकर इतने सारे नाम क्यों? पूषण यानी पोषण करने वाला, एकर्षे एकमात्र दृष्टा या शायद गति देने वाला। हाँ, मार्गदर्शक भी कह सकते हैं। अच्छा। यम नियंत्रक, सूर्य प्रकाशक, और प्राजापत्य प्रजापति की संतान। तो इन संबोधनों का यहाँ क्या खास महत्व है? देखिए, ये दिखाता है कि वैदिक ऋषि सूर्य को केवल एक आग का गोला नहीं मानते थे। वो उसे जीवन के स्रोत के रूप में देखते थे। पूषण के रूप में वो सबका पोषण करता है। एकर्षे के रूप में वो अकेला ही है जो सब कुछ देखता है, सबको राह दिखाता है, मतलब ब्रह्मांड की गति का मूल है। यम के रूप में वो समय और नियमों का नियंत्रक है, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु पर भी उसका शासन माना गया। अच्छा। सूर्य के रूप में वो ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाता है, और प्राजापत्य कहकर उसे सृष्टि के रचयिता प्रजापति से जोड़ा गया है, यानी वो दिव्य सृजन शक्ति का ही एक रूप है। तो साधक क्या कर रहा है?
वो उस एक ही सत्ता के विभिन्न रूपों को पहचान रहा है, उसकी विराटता को स्वीकार कर रहा है। ये बहुत गहरी दृष्टि है। प्रकृति की एक शक्ति में ही इतने सारे दिव्य आयाम देखना, ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी नहीं है, ये तो जैसे स्पिरिचुअलिटी और कॉस्मोलॉजी का संगम लगता है। बिल्कुल। पर इतनी विराट सत्ता को पहचानने के बाद साधक उससे मांग क्या रहा है? वो कहता है व्यूहर रश्मीन समूह तेजो, यानी अपनी किरणों को हटाओ, अपने तेज को समेट लो। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? आमतौर पर तो हम प्रकाश और तेज मांगते हैं, यहां उसे हटाने की प्रार्थना क्यों? हाँ, यही इस श्लोक का मर्म है। और ये विरोधाभास ही हमें गहरे अर्थ तक ले जाता है। यहाँ तेज और रश्मि यानी प्रकाश और किरणें वो सिर्फ भौतिक प्रकाश नहीं है। अच्छा। वो उस परम सत्य के बाहरी प्रकट रूप का प्रतीक है। उसकी महिमा, उसकी शक्ति, उसकी भव्यता जो हमारी इंद्रियों को एकदम चकाचौंध कर देती है। साधक इस बाहरी चमक से अभिभूत तो है, पर वो जानता है कि ये अंतिम सत्य नहीं है। उसे लगता है कि यही भव्यता, यही तेज एक सुनहरे पर्दे की तरह है जो उसके और उस परम सत्ता के असली आंतरिक स्वरूप के बीच में आ गया है। तो ये पर्दा किस चीज का है? क्या ये दुनियावी चीजें हैं या कोई दार्शनिक अवधारणा? क्या ये वही माया है जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसे आप माया का पर्दा कह सकती हैं या अज्ञान का आवरण। ये वो सब कुछ है जो हमें द्वैत में फंसाए रखता है। ये विचार कि मैं अलग हूं और वो परम सत्ता अलग है, ये दुनिया अलग है और परमात्मा अलग है। हाँ, ये भेदभाव। वही, ये बाहरी चमक, चाहे वो भौतिक संसार की हो या ईश्वर की प्रकट महिमा की, हमें उस एकता को देखने से रोकती है जो इन सब के पीछे है असल में। इसीलिए साधक कहता है कि भाई इस चकाचौंध को समेट लो ताकि मैं तुम्हारे कल्याणतमम रूपम को देख सकूं। कल्याणतमम रूपम यानी सबसे शुभ, सबसे मंगलकारी, सबसे असली स्वरूप। तो साधक उस बाहरी भव्यता के पार जाकर उस निराकार, शांत, अव्यक्त सत्य का दर्शन करना चाहता है। बिल्कुल, वो उस स्रोत तक पहुंचना चाहता है जहां से ये सारी चमक आ रही है। वो रूप और नाम के परे जाना चाहता है। ये प्रार्थना असल में अपनी ही चेतना को बाहरी आकर्षणों से हटाकर आंतरिक सत्य पर केंद्रित करने का एक प्रयास है। वो कह रहा है कि हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है, पर मुझे अब उस रूप के दर्शन कराओ जो इस महिमा का भी आधार है, जो सबसे शांत, सबसे स्थिर और सबसे कल्याणकारी है। और फिर जैसे ये पर्दा हटने की कल्पना की जाती है, श्लोक अपने चरम पर पहुंचता है। वो पंक्ति जो शायद उपनिषदों के सबसे शक्तिशाली कथनों में से एक है, यो असौ असौ पुरुषा स अहम अस्मि। जो वो वहां है, वो परम पुरुष, वही मैं हूं। ये तो जैसे व्यक्ति और परमात्मा के बीच की सारी दूरी ही मिटा देने वाला वाक्य है। इस महावाक्य का असली अर्थ क्या है? कारकी अद्वैत, जैसा कि हमने पहले कहा, नॉन ड्युअलिटी है, मतलब दो का न होना। ये सिद्धांत कहता है कि जो परम सत्य है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, और जो व्यक्तिगत चेतना है, जिसे आत्मा या आत्मन कहते हैं, वो तत्वतः एक ही है। उनमें कोई वास्तविक भेद नहीं है। लेकिन भेद तो महसूस होता है हमें। हाँ, जो भेद हमें महसूस होता है वो अज्ञान या माया के कारण है, उसी सुनहरे पर्दे के कारण जिसका जिक्र साधक कर रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि इंसान भगवान बन जाता है? ये विचार अक्सर लोगों को थोड़ा भ्रमित करता है। नहीं, ये बनने की बात नहीं है, बल्कि पहचानने की बात है। ये ऐसा नहीं है कि एक सीमित व्यक्ति अचानक असीम ईश्वर बन जाता है। अच्छा। बल्कि वो अपनी असली पहचान को जान लेता है, जो हमेशा से असीम ही थी, पर वो सीमित शरीर और मन के साथ इतना जुड़ गया था कि उसे भूल गया था। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई राजकुमार बचपन में खो जाए और खुद को भिखारी समझकर जीने लगे सालों साल, और फिर एक दिन उसे पता चले कि अरे वो तो राजकुमार है। तो वो कुछ बना नहीं, उसने बस अपनी भूली हुई पहचान को पहचाना। हाँ, समझा। वैसे ही सोहम अस्मि का बोध होने पर व्यक्ति ये जान लेता है कि वो ये सीमित शरीर मन नहीं, बल्कि वही सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है,
ये पृथकता के गहरे भ्रम को तोड़ देता है। ये पहचान कि मैं ही वो हूँ, ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है या इसका कोई गहरा असर भी होता है साधक पर? जब ये गांठ खुलती है तो क्या बदलता है? नहीं, ये सिर्फ बौद्धिक समझ नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अनुभव है, एक रूपांतरकारी। इसका परिणाम बहुत गहरा होता है। मुंडक उपनिषद में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। थोड़ा समझाएंगे इसे? हाँ, मतलब जब उस परावर परम सत्ता का साक्षात्कार हो जाता है तो हृदय की ग्रंथि टूट जाती है। हृदय की ग्रंथि ये क्या है? ये अज्ञान की गांठ है, कह लीजिए अहंकार की गांठ है, जो हमें मैं और मेरा के भाव से बांधे रखती है, जो हमें परमात्मा से अलग महसूस कराती है। अच्छा। जब ये गांठ खुलती है तो सारे संदेह, सर्व संशया, वो अपने आप मिट जाते हैं। जीवन, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा के बारे में कोई शक, कोई संशय नहीं रहता। और सबसे महत्वपूर्ण, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके सारे कर्म यानी कर्मों के बंधन और उनके फल वो क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मतलब कर्मफल से मुक्ति। हाँ, वो कर्मफल के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो ये सीधे सीधे मोक्ष की ओर इशारा है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। बिल्कुल, यही आत्मज्ञान मोक्ष है। जब व्यक्ति अपनी वास्तविक ब्रह्म स्वरूप पहचान को अनुभव कर लेता है तो उसके लिए कोई बंधन नहीं रहता, कोई अपूर्णता नहीं रहती, कोई भय नहीं रह जाता। वो समझ जाता है कि वो न जन्मता है न मरता है, वो तो शाश्वत चैतन्य स्वरूप है। यही परम स्वतंत्रता है। ये सुनने में जितना अद्भुत और आकर्षक लगता है, उतना ही ये सवाल भी उठता है कि क्या इस अवस्था तक पहुंचना आसान है? क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम लगातार द्वैत में ही जीते हैं। अच्छा बुरा, सुख दुख, मैं तुम, ये सोहम अस्मि का अनुभव क्या सबके लिए सुलभ है? नहीं, उपनिषद स्वयं कहते हैं कि ये मार्ग अत्यंत कठिन है। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को समझाते हुए कहते हैं, उत्तिष्ठद जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्योद्धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। इसका क्या अर्थ हुआ? उठो, जागो, श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उस ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि वो मार्ग छुरे की तीक्ष्ण धार की तरह दुर्गम है, जिस पर चलना अत्यंत कठिन है। छुरे की धार जैसा कठिन? बाप रे! ऐसा क्यों कहा गया? इसमें क्या कठिनाई है? कठिनाई इसलिए है क्योंकि ये हमारी सहज प्रवृत्तियों के बिल्कुल विपरीत जाने जैसा है। हमारा मन और इंद्रियां वो तो लगातार बाहर की ओर भागते हैं, द्वैत में जीते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। सत्ता छोड़ने को आसानी से तैयार नहीं होता। इस मार्ग पर चलने के लिए तीव्र मुमुक्षा चाहिए, मतलब मुक्ति की गहरी इच्छा, फिर गहरी लगन, निरंतर अभ्यास, इंद्रियों और मन पर संयम, और अक्सर एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो इस धार पर चलना सिखा सके। ये केवल दर्शन पढ़ने या सुनने से नहीं होता। ये जीवन को पूरी तरह से उस सत्य के प्रति समर्पित करने की मांग करता है। इसीलिए तो ईशावासी उपनिषद का साधक यहाँ प्रार्थना कर रहा है। ये उसकी साधना का, उसके समर्पण का, उसकी तैयारी का हिस्सा है। सही कहा। अच्छा, ये जो आत्मा और ब्रह्म की एकता का सिद्धांत है अद्वैत का, क्या ये सिर्फ ईशावासी उपनिषद या कुछ गिने चुने उपनिषदों तक ही सीमित है, या भारतीय दर्शन की मुख्य धारा में ये विचार लगातार बहता रहा है? नहीं, ये विचार तो भारतीय अध्यात्म की रीढ़ है, आप कह सकती हैं, खासकर वेदांत दर्शन के। आपको इसकी गूंज लगभग सभी प्रमुख शास्त्रों में मिलेगी। भगवद गीता को ही ले लीजिए, जिसे कई लोग उपनिषदों का सार मानते हैं। हाँ। उसमें भगवान कृष्ण बार बार इसी सत्य को उजागर करते हैं। जैसे अध्याय 10 श्लोक 20 में वे अर्जुन से कहते हैं, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमाध्यश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। इसका अर्थ? यानी हे अर्जुन, गुडाकेश, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्यम और अंत हूँ। अच्छा, तो गीता भी स्पष्ट रूप से यही कह रही है कि परमात्मा हर प्राणी के भीतर आत्मा के रूप में मौजूद है। हाँ, और ये सिर्फ एक उदाहरण है। गीता में और भी कई जगह, जैसे क्षेत्रज्ञ विवेक हो या विश्वरूप दर्शन का प्रसंग, इसी एकता की ओर संकेत किया गया है। अन्य उपनिषद जैसे मुंडक, मांडुक्य,
छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये सभी अलग अलग दृष्टांतों और तर्कों से उसी एक अद्वैत सत्य का प्रतिपादन करते हैं। तरीके अलग पर मंजिल एक। बिल्कुल, तरीके अलग हो सकते हैं, शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन इशारा उसी एक परम यथार्थ की ओर है, जहां ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान सब एक हो जाते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत पर नजर डालें तो कुछ मुख्य बातें उभर कर आती हैं। ईशावास्य उपनिषद का ये श्लोक एक साधक की प्रार्थना है जो सूर्य की बाहरी चकाचौंध करने वाली महिमा के पार जाकर उसके असली शांत कल्याणकारी स्वरूप को देखना चाहता है। ये बाहरी चमक एक प्रतीकात्मक पर्दा है, माया का, अज्ञान का या द्वैत भाव का। इस पर्दे के हटने पर साधक को वो परम अनुभूति होती है, सोहमस्मि। हाँ, वह मैं हूँ, वो परम पुरुष मैं ही हूं। ये आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता का ज्ञान है, अद्वैत। इस ज्ञान से आपने बताया हृदय की गांठ खुलती है, सारे संदेह मिटते हैं, कर्म बंधन करते हैं और मोक्ष मिलता है। सही। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, छुरे की धार जैसा कठिन है, जिसके लिए साधना और समर्पण चाहिए। और ये अद्वैत का सिद्धांत हमें गीता और अन्य उपनिषदों में भी प्रमुखता से मिलता है। तो सार ये निकलता है कि अस्तित्व का परम सत्य शायद इस दिखने वाले भेद में नहीं, बल्कि उस अभेद एकता में छिपा है। आपने बहुत अच्छे से सार प्रस्तुत किया है। ये 16वां श्लोक सचमुच चेतना की एक उड़ान है, द्वैत की सीमित दृष्टि से, मतलब अलग सूर्य, अलग मैं, से अद्वैत के असीम अनुभव तक, कि वही सूर्य तत्वतः मैं हूं। और जैसा आपने कहा, ये प्रार्थना स्वयं उस रूपांतरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, ये चेतना को मोड़ने का, उसे शुद्ध करने का, उसे परम सत्य के सम्मुख लाने का एक साधन है। साधक बाहरी चमक से आंखें हटाकर उस आंतरिक प्रकाश को देखने की तैयारी कर रहा है जो हमेशा से मौजूद है। और इस चर्चा के अंत में इसी स्रोत सामग्री के आधार पर ये एक विचार मन में कौंधता है। ये श्लोक दिव्य शक्ति सूर्य से कह रहा है कि वो अपनी ही चमक को समेट ले ताकि उसका असली रूप दिख सके, है ना। व्यूर्हाश मीन समूह तेजो तत्ते पश्यामी। हाँ, ये बात सत्य की प्रकृति के बारे में क्या बताती है? क्या परम सत्य हमेशा भव्य प्रदर्शन या चकाचौंध में ही प्रकट होता है, या फिर जैसा ये श्लोक संकेत कर रहा है, वो तब उजागर होता है जब बाहरी शोर और चमक शांत हो जाती है और हम एक गहरी सूक्ष्म आंतरिक अनुभूति के लिए तैयार होते हैं। शायद असली खजाना चकाचौंध में नहीं, बल्कि उसके पीछे की शांति में छिपा है। ये सोचने वाली बात है। प्रिय श्रोताओं, आपने सुना एकादशोपनिषद प्रसाद का आज का एपिसोड, परम पुरुष का दर्शन। ईशावास्योपनिषद का यह श्लोक हमें यह स्मरण कराता है कि सत्य का अनुभव बाहर नहीं, भीतर होता है। जब अज्ञान का आवरण हटता है तो आत्मा स्वयं उस परम पुरुष का दर्शन करती है, क्योंकि वही सत्य हमारे भीतर विद्यमान है। सोहमस्मि, मैं वही हूं, वही परम तत्व। यही अनुभूति मोक्ष का द्वार खोलती है। अब से एकादशोपनिषद प्रसाद का नया एपिसोड हर सोमवार को प्रकाशित होगा। हमारे साथ जुड़े इस ज्ञान यात्रा में, जहां प्रत्येक श्लोक आत्मा की अनुभूति के एक और स्तर को खोलता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं इस प्रार्थना के साथ कि आपके भीतर का प्रकाश आपको अपने परम स्वरूप से जोड़ दे।